ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं हर बार के तरीके से कि जो मेरा प्रोडक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। लगन को आधार मानकर ही इसको आपको चेक करना चाहिए। और अगर आपको पता ना हो कि आपका लगन क्या है तो आप कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप का लिंक नीचे दिया गया है उस लिंक पर आप क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका लगन क्या है। या और भी बहुत सारे मोबाइल ऐप आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को जब आप पुट करेंगे तो आपका एसेंडेंट बता देगा, यानी लगन क्या है ये बता देगा। इस हफ्ते 3 और 4 को चंद्रमा मकर में रहेंगे। 3 को रक्षाबंधन भी है, अर्थात कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। और 5-6 को कुंभ में चंद्रमा रहेंगे और 7, 8, 9 अंतिम 3 दिन मीन में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि का निर्माण भी होगा, भूमि पूजन का शिलान्यास किया जाएगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इस हफ्ते 2 प्लैनेट का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। उनमें से एक तो शुक्र का है, जो कि ऑलरेडी 1 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आपके शुक्र की जो राशि है वृषभ, उससे राशि परिवर्तन किया मिथुन में। और साथ में जो मिथुन का बुध था वो कर्क में प्रवेश कर चुका है। तो ये 2 चीज़ें मेजर चेंजिंग हुई है और इसका हर लगन वाले जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन का। देखिए, मेष लगन में आपका जो लग्नेश है वो मंगल है और वो भी अभी भी आपके लगन से क्या है, द्वादश स्थान पर है, 12th हाउस में है। यानी आपके खर्च का बढ़ना पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन बाहरी लोगों से आपके संबंध जो होंगे वो मधुर रहेंगे। अस्पतालों के खर्च भी अनायास बढ़ सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। और वहाँ से लग्नेश की जो दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि, अपने परम शत्रु शुक्र पर पड़ रही है। तो भाई बहनों के बीच में भी मतभेद हो जाना ऐसा दिखाई दे रहा है। और शत्रु इस समय मान, पद और प्रतिष्ठा में नुकसान करने की कोशिश करेंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके शत्रु राशि में पड़ रही है, तो यहाँ पर शत्रु को ये कमज़ोर करेगा और रोग ऋण शत्रु को ये कमज़ोर करता हुआ रोग को भी कमज़ोर करेगा और ऋण को भी कमज़ोर बनाएगा। 8वीं दृष्टि अपने शत्रु शुक्र की राशि को जब ये देखेगा 12th हाउस में बैठकर, तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे। जो लोग दैनिक रोजगार करके यानी डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब चंद्रमा का मूवमेंट कैसे कैसे आपकी लगन के रिस्पेक्ट में होगा, तो 3 और 4 को चंद्रमा जो रहेगा वो आपके लगन भाव से दशम में रहेगा, जहां शनि के साथ इसका विष दोष बन जाएगा। और विष दोष बनने, एक तो शनि के साथ इसकी प्रबल शत्रुता है, हालांकि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन अगर देखा जाए तो शनि और चंद्रमा में एक दूसरे का एंटी माना जाता है। तो शनि आपका ब्लैक कलर का होता है और जो चंद्रमा होता है वाइट होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसलिए चंद्रमा तो शत्रु राशि में चला गया और यहाँ पर अपने घर को भी देखेगा, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा। तो भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड तो कुछ अच्छा रिजल्ट 3 और 4 को ज़रूर कर देगा, लेकिन कर्म स्थान पर कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि शनि के साथ विष दोष बनाया है। मन थोड़ा सा उदास रह सकता है कि किसी काम के अपूर्ण होने के कारण कुछ मन थोड़ा उदास रह सकता है, लेकिन इसी समय भी आपको धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। 5-6 को चंद्रमा आपके लगन से एकादश में चला जाएगा और जैसे ही चंद्रमा लगन से एकादश में चला जाएगा वो भी अपने शत्रु राशि में जाएगा। तो
भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड या माता के स्वास्थ्य में अचानक कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। और भूमि, वाहन, मकान में इस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका मालिक खुद अपने शत्रु राशि में चला गया है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। देखिए, गोचर में तो 50% जो मैं बता रहा हूँ ये होगा ही होगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में क्या है, इसको बताने के लिए कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है, इसमें ऐसे फीचर इनेबल किए जा रहे हैं जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे पास रहता है। और गोचर की व्यवस्था सभी को पता है, तो उसको मिलाकर परफेक्ट आपके लिए कैसा होगा वो हम निकाल सकते हैं। और इसमें एक्यूरेसी कितनी होगी, इसको 1 ईयर तक देखा जाएगा इसमें एक्यूरेसी कितनी होगी, लेकिन हम ये सर्विस अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। चंद्रमा की उपस्थिति 7, 8 और 9 को, ये तीनों ही दिन चंद्रमा आपके खर्च स्थान पे चला जाएगा, लेकिन अपने मित्र बृहस्पति की राशि में जाएगा और मित्र मंगल के साथ बैठेगा। तो बाहरी क्षेत्रों से दोस्त, यार, मित्र या कोई बाहरी रिलेटिव हो जाए, या ऑनलाइन से रिलेटेड अगर कोई काम हो, दूर संचार माध्यमों से रिलेटेड कोई अच्छे रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर क्योंकि भूमि, वाहन, मकान का मालिक खुद मित्र के साथ मित्र की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर कुछ खर्चे अकस्मात उत्पन्न करा देगा। तो इस समय प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना है तो 7, 8, 9 को बिल्कुल भी प्रॉपर्टी में निवेश मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और वहाँ पर चंद्रमा बैठ के जो 6वीं दृष्टि से रोग, ऋण और शत्रु को देखेगा, तो वहाँ पर आपके उदर संबंधित कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन की। देखिए, वृषभ लगन में जो आपका लग्नेश है वो शुक्र है। इसने अपना राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही कर लिया, और ये आपके लगन भाव से द्वितीय स्थान पर राहु के साथ युति किया है। राहु और शुक्र की जब युति होती है तो ऐशो आराम में कुछ भ्रमित होना, यानी ऐशो आराम करने के लिए कुछ जल्दीबाजी में निर्णय ले लेना, ये एक निगेटिव इंडिकेशन रहेगा। और साथ में 7वीं दृष्टि जो रहेगी अष्टम भाव में देखेगा, जहाँ पर गुरु और केतु खुद विराजमान है, तो वहाँ पर भी किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, या यूरिनल इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है, यूरिन में कुछ इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है, या लीवर फैटी कर सकता है। इन तीनों को आपको बहुत ध्यान देना है। पहले तो लग्नेश की बात हो गई। अब चंद्रमा की उपस्थिति जो रहेगी 3 और 4 को आपके लगन से नवम भाव में रहेगी। जब नवम भाव में चंद्रमा पहुंचेगा तो अपने परम शत्रु राशि यानी शनि के घर में रहेगा, और वहाँ पर ये शनि और चंद्रमा का विष दोष बनेगा। इस कारण से भाग्य में से कुछ जो भाग्य का जो सहयोग है वो आपको नहीं मिलेगा, और साथ में पिता और पुत्र के बीच में मतभेद या पिता पुत्री के बीच में मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा तो छोटे भाई बहनों से अंततः काम निकालने में समर्थ हो जाएंगे, और मान पद प्रतिष्ठा की भी रक्षा छोटे भाई बहन यहाँ पर कर लेंगे। पराक्रम में वृद्धि करेगा, लेकिन भाग्य इस समय नहीं साथ देने वाला है। 5 और 6 को चंद्रमा शनि की कुंभ राशि में उपस्थित होगा, और यहाँ पर चंद्रमा उपस्थित अपने शत्रु राशि में उपस्थित होने के कारण छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद इन 2 दिनों में कराएगा। शत्रु आपके मान, पद और प्रतिष्ठा में नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन 7, 8, 9 को जब चंद्रमा आपके लगन से एकादश में मित्र मंगल के साथ और गुरु की मित्र राशि में जब चंद्रमा उपस्थित रहेगा, तो यकीन मानिए मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेंगी और मेहनत भी बढ़ेगा। हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन है, इसमें अकस्मात मेहनत भी बढ़ जाएगा, और छोटे भाई बहनों से कुछ रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। और अगर श्वास नली से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो श्वास नली से प्रॉब्लम भी ये रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा।
ओवरऑल जो वृषभ लगन के लिए बन रहा है, अगर कहा जाए फाइनेंस के मामले में, तो फाइनेंस के मामले में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा स्यूडो थिंकिंग आ सकती है, जिस कारण से खर्चे फिजूल के हो सकते हैं। और साथ में जो जिनको जॉब नहीं मिला था उनको जॉब मिलने में अभी भी 5-6 को आप अप्लाई मत कीजिएगा। 5-6 को बहुत अच्छा दिन नहीं है, बाकी दिन तो कंपैरेटिवली ठीक दिख रहा है। 3-4 को भी कम से कम छोटे भाई बहनों का तो यहाँ पे सहयोग मिल रहा है। तो ये बाकी अगर हम ये देखते हैं कि आपका रिलेशन आपके जीवन साथी के साथ कैसा रहेगा और दैनिक रोजगार कैसे रहेंगे, तो वो स्थिति भी ठीक दिख रही है। और विद्यार्थी वर्गों के लिए मिला जुला ये हफ्ता बीतने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में आपका जो लग्नेश है वो बुध है, और बुध और सूर्य मिलके बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। और बुध आदित्य योग का निर्माण होने के कारण अकस्मात धन आएगा। अकस्मात धन आ सकता है, परिवार में खुशियों का माहौल भी होगा, लेकिन वाणी उग्र हो सकती है, क्योंकि सूर्य एक राजा प्लैनेट है और डायरेक्ट डिसीजन देने वाला प्लैनेट होता है। डायरेक्ट बोलेगा ये करने के लिए, और इसको दूसरे लोग अनदर वे में लेंगे, जिसके कारण कुछ मान पद प्रतिष्ठा में आप दूसरों के नज़रों में गिर सकते हैं। इसलिए बात करते समय आपको बहुत ध्यान देना होगा। और साथ में आपका लग्नेश जो कि सुख का मालिक भी है, और इस लगन कुंडली में हालांकि केंद्र अधिपति दोष लग जाता है, बृहस्पति को भी लगता है, बुध को भी लगता है, लेकिन यहाँ पर बुध जिस पोजीशन पे है, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे अपने कारक भाव में और अच्छा राजयोग बनाया है। तो ये हफ्ता जो रहेगा, पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहले 2 दिन अर्थात 3 और 4 को अकस्मात कुछ दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहिएगा। और मानसिक पीड़ा हो सकती है 3-4 को। 5-6 को आपका जो चंद्रमा रहेगा, हालांकि आपका लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मान बैठता है। चंद्रमा आपको शत्रु, आपके लग्नेश को शत्रु नहीं मानता, लेकिन खुद शत्रु राशि में जब पहुंचेगा तो भाग्य का साथ नहीं देना, धर्म में कुछ रुकावटों के बाद काम बनना, छोटी मोटी यात्राएं करने में दिक्कतों का सामना करना, और 7वीं दृष्टि से जो मित्र दृष्टि है, सूर्य को दृष्टि पे जब ये सूर्य की राशि में देखेगा तो छोटे भाई बहनों का यहाँ पे भी सहयोग मिलेगा, और ये इसीलिए ये दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। कुछ मिला जुला होने के बाद भी फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आएंगे। इसके बाद चंद्रमा अपने मित्र बृहस्पति की राशि में रहेगा और मंगल के साथ युति करेगा, बैठेगा, महालक्ष्मी योग तो बनाएगा। धन का मालिक आपके कर्म स्थान पे चला जाए तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जो फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, गोचर में 50% तो ये हेल्प आपको करेगा ही करेगा। तो इसलिए फाइनेंस के मामले में यानी 7, 8, 9 वाला जो तारीख रहेगा उसमें फाइनेंस में वृद्धि होगी। जिनको जॉब के लिए अप्लाई करना है, यही 3 दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जिनको इंटरव्यूज़ के लिए डेट निकालने हैं उनके लिए यही 3 दिन सर्वश्रेष्ठ है। तो इन 3 दिन का आपको उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा के साथ जब दशम में बैठेगा तो करियर और फाइनेंस दोनों को सही करेगा। भाग्य थोड़ा सा मिश्रित रहने वाला है इस पूरे हफ्ते, और स्टार्टिंग के 2 दिन थोड़ा सा बेचैनी हो सकती है, कुछ दुर्घटनाएं होने की चांसेस या मानसिक तनाव होने के चांसेस हो सकते हैं विद्यार्थी वर्गों के लिए, क्योंकि आपके जो पंचम का मालिक है वो लगन में बैठा है, इसलिए आपको इस रीज़न के कारण आपको अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। साथ में शुक्र, क्योंकि आपके 12th हाउस का मालिक होकर लगन में बैठा, तो थोड़ा सा दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से अभी भी आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ संबंध तो मधुर रहेंगे, लेकिन राहु और शुक्र की युति अभी भी कुछ भ्रमित वाली बनी रहेगी। अब हम कर्क लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में आपका जो लग्नेश है वो
अपने परम शत्रु राशि में सप्तम स्थान पर जाएगा। तो 3 और 4 को नोट कर लीजिए। अगर आपका लगन कर्क है तो पति पत्नी के बीच में यानी जीवन साथी के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दैनिक कमाने खाने वाले लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अपने शत्रु राशि में जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा करेगा, लगन में जो सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है जिसके कारण आपकी मान पद और प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसमें सूर्य चंद्रमा की युति मिलने से अच्छा रिजल्ट आपको देगा। एटलीस्ट जो नाराज़गी थी वो थोड़ा गुस्सा अब जाकर कुछ कंट्रोल हो जाएगा और ये 3-4 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ टाइम रहने वाला है। 5 और 6 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 5 और 6 को जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। वैसे भी अभी जल दुर्घटना होने के चांसेस हैं। देखिए, जब भी मैं जल दुर्घटना का बोलता हूँ तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी स्विमिंग पूल में चले गए या किसी नदी में चले गए तो जल दुर्घटना कुछ भी हो सकती है। आप कहीं बारिश में जा रहे हैं और आप भीग गए और आपकी तबीयत खराब हुई, उसको भी जल दुर्घटना में ही काउंट किया जाता है। तो कुछ जल से कुछ निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो 5 और 6 को बहुत ध्यान देकर काम कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा 7, 8, 9 को ये दिन सबसे बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, यहाँ पर धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं सुखद रहेंगी और साथ में आपका जो दशमेश है उसके साथ ये कंजुगेट करेगा आपके जो बुध मित्र परम मित्र बृहस्पति के साथ जब कंजुगेट करेगा तो बेहद ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल कर्क लगन वालों के लिए कहा जाए तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है और इनकम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर उत्पन्न होगी? प्रॉब्लम 5 और 6 को ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। वो भी माइनर एक्सीडेंट हो सकता है या जल दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए और लग्जीरियस आइटम पे खर्च करते समय अभी बचना चाहिए क्योंकि शुक्र राहु की जो युति है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र तो स्त्री होगा, अगर आप पुरुष है तो स्त्री माना जाएगा, उसको स्त्री प्लैनेट है। तो इसलिए राहु के साथ जब ये कंजुगेट करेगा तो स्त्रियों के कारण आप पर कुछ विपत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको बहुत ध्यान देकर बात करना चाहिए इस ड्यूरेशन में। इसके अलावा विद्यार्थी वर्गों के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ टाइम है। जब तक मंगल नवम में है, जब तक मंगल दशम में है, जब तक मंगल एकादश में है, विद्यार्थी वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है ये टाइम। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कुछ लीवर में इन्फेक्शन होने की संभावना इस हफ्ते दिखाई दे रही है। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन का जो लग्नेश है सूर्य है आपके लगन से द्वादश में है। खर्च की अधिकता निश्चित रहेगी, इसको आप मान के चलिए। और साथ में बुध के साथ ये युति भी करेगा और साथ में बुध की दृष्टि शनि के साथ बनेगी। शनि बुध की दृष्टि जब भी एक दूसरे से बनती है तो सामान्यतः न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना, माइग्रेन होना, सर में दर्द होना, कुछ नर्वस सिस्टम यानी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है उसमें कुछ रक्त का प्रवाह में प्रॉब्लम होना या कुछ ना कुछ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम में वो प्रॉब्लम करेगा। तो आपको अपने हेल्थ पर सबसे पहले इस हफ्ते ध्यान देना चाहिए। और ये पूरा हफ्ता अगर किसी एक राशि लगन वाले जातकों के लिए प्रॉब्लम करेगा तो वो सिंह लगन का है, क्योंकि इस बार चंद्रमा 6वें 8वें और 12वें घर में रहने वाला है। 3-4 को शनि के साथ विष दोष एसिडिटी बढ़ाएगा। 5-6 को अपने परम शत्रु के साथ रहेगा। 12th का मालिक यहाँ पर बैठ जाए तो कोर्ट केस में कुछ निराशा हाथ लग सकती है। दैनिक रोजगार वाले लोगों के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। और अंत में जब 7, 8 और 9 को जब ये मंगल के साथ बृहस्पति की राशि में जाकर बैठेगा तो यहाँ पर कुछ विदेश यात्राएं कराने के योग बना देगा और कुछ गुप्त धन का यहाँ पर लाभ ज़रूर करा देगा, लेकिन फिर भी जल दुर्घटना का भी संयोग यहाँ पर बनाएगा। तो ओवरऑल जॉब के लिए तो ठीक है, फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। फाइनेंस का मालिक खर्च में है तो फाइनेंस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए जितना पढ़िए उतना कम है। अनसेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। जब तक गुरु केतु की युति बनी है तब तक शिक्षा में आपको सेटिस्फैक्शन
नहीं देगा। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन का जो लग्नेश होता है वो बुध है, और बुध कहाँ पर बैठा हुआ है? इनकम में जाकर बैठा हुआ है, और इनकम में सूर्य बुध आदित्य योग बनाया है, और खुद सातवें दृष्टि शनि के साथ युति हो रही है सूर्य की। तो सूर्य की शनि के साथ युति होना अपने आप में पिता पुत्र के बीच में मतभेद या पिता पुत्री के बीच में मतभेद की कंडीशन बनाएगा, लेकिन आपके इनकम को बढ़ाएगा। इनकम के स्रोत को ये निश्चित रूप से बढ़ाने वाला है। और आपका जो चंद्रमा रहने वाला है इस बार 3-4 को आपके लगन से पंचम में शनि के साथ विष दोष बनाएगा, और यहाँ पर लेकिन अपने घर को देखेगा तो 3-4 को इनकम के स्रोत निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन उदर या मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, जिससे कि हॉस्पिटलाइज्ड होने की भी नौबत हो सकती है। यानी उधर इस समय आपको पानी खूब पीते रहना चाहिए। इसके बाद जब चंद्रमा आपके लगन से 6वें में चला जाएगा और शनि की राशि में चला जाएगा, तो यहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको देगा, खर्चे ज़्यादा कराएगा, और साथ में खर्च का जो मालिक है वो खुद इनकम में है, लेकिन बाहरी दोस्तों के कारण या बाहरी लोगों के संबंध में आने के कारण कुछ इनकम ज़रूर बढ़ा देगा, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। ओवरऑल अंत में जाते जाते 7, 8, 9 को ये आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में अगर कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था तो उसको बढ़ाएगा, और साथ में दैनिक रोजगार के साधनों में भी ये वृद्धि करने वाला है। तो करियर के मामले में अच्छा, फाइनेंस के मामले में अच्छा, और शिक्षा के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान आपको देना ज़रूरी है। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में जो लग्नेश है वो शुक्र है, और शुक्र कहाँ पर विराजमान है? शुक्र अभी तक अष्टम में था, अष्टमेश का दोष लेकर बैठा हुआ था, लेकिन अब इसने राशि परिवर्तन 1 अगस्त को किया है, और ये आपके भाग्य में आ गया है। तो जितने काम रुके हुए थे तुला लगन वाले, नोट कर लीजिए, उनके काम अब भाग्य से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और राहु के साथ शुक्र बैठा है, राहु मेहनत को दे, थोड़ा मेहनत बढ़ा देगा, मेहनत काफ़ी रहेगी, काफ़ी दौड़ धूप करना पड़ेगा, लेकिन दौड़ धूप कीजिए और रिज़ल्ट आ जाए तो वो आपके लिए अच्छा है। तो दौड़ धूप करने के बाद आपका कर्म, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपको कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लग्नेश का भाग्य में जाना वैसे भी शुभ है, और अपने मित्र राहु के साथ ये बैठेगा तो अच्छा ही रिजल्ट देने वाला, और मित्र बुध की राशि में भी है, और बुध जो है खुद सूर्य बुध आदित्य योग बना के 10वें स्थान पर है। तो ओवरऑल भाग्य का जो क्षेत्र है वो अच्छा है, और 10th हाउस यानी कर्म का क्षेत्र भी अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। 3-4 को चंद्रमा आपके लगन भाव से चतुर्थ स्थान पर रहेगा, और दशम का मालिक जब ये चतुर्थ में पहुंचेगा तो विष दोष बनाएगा। तो माता के साथ विवाद हो जाना, भूमि वाहन से रिलेटेड कुछ विवाद हो जाना, गाड़ी इस समय आपको परचेज नहीं करना चाहिए, भूमि वाहन मकान में हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 3-4 बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है, लेकिन कर्म स्थान पर ऑफिस स्पेस में आपको अच्छा रिजल्ट यही चंद्रमा दिखाएगा। इसके बाद चंद्रमा 5 और 6 को आपके लगन भाव से पंचम में चला जाएगा। जब ये लगन भाव से पंचम में जाएगा तो निश्चित रूप से आपके हालांकि शत्रु क्षेत्र में जाएगा, दशम स्थान का मालिक शत्रु क्षेत्र में चला जाए तो कर्म स्थान पे कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, और ये शत्रु आपके मान पद और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस समय आपको निश्चित रूप से शुक्र का बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि कोई निगेटिविटी ना हो। अंत में जब ये मंगल बृहस्पति के राशि में, अपने मित्र राशि में चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाएगा, तो यहाँ पर इस युति के कारण आपको निश्चित रूप से आप मान लीजिए काम को लेकर कुछ स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। जो लोग नया काम तलाश रहे थे उनको नया काम मिल सकता है, और दूर संचार माध्यमों से कुछ आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंस के लिए, धन के लिए तो अच्छा टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन
कुछ उदर संबंधित समस्याएं हो जाना और भूमि वाहन मकान में 3-4 को बिल्कुल भी हाथ ना लगाना, ऐसा कुछ इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है। पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद की स्थिति भी इस हफ्ते उत्पन्न हो सकती है और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव 7, 8 और 9 को रहेगा। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन का लग्नेश क्या है? मंगल है, और मंगल खुद अपने भाग्य स्थान पंचम स्थान पे बैठा है। इसलिए हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर आपका लगन वृश्चिक है तो अभी आपको पंचम में बैठने के कारण इसका लाभ मिल रहा है, और इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो अपने परम शत्रु राशि में दिख रहा है। इसलिए आपके कारण जो इनकम होना था उस इनकम में व्यवधान के बाद ही सफलता मिलेगी। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम, शिक्षा में आपको और ज़्यादा पढ़ाई करने का मन यहाँ पर बनाएगा। चतुर्थ दृष्टि से अपने शत्रु राशि को देखेगा तो कुछ स्किन में एलर्जी अभी भी उत्पन्न कर सकता है, आपको ध्यान देना चाहिए। और शुक्र जो है आपका राशि परिवर्तन करके अष्टम में चला गया है, तो अष्टम का जो शुक्र रहेगा वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दे सकता है। लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन ये आपको उत्पन्न कर सकता है। तो निश्चित रूप से जल की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए शरीर में। वैसे भी आपका तत्व जल तत्व है, तो पानी ज़्यादा पीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चंद्रमा की पोजीशन देखा जाए तो 3-4 को विष योग बना रहा है आपके तृतीय स्थान पर, तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों से विवाद होने की कंडीशन हो सकती है और श्वास नली में कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है। शत्रु मान, पद और प्रतिष्ठा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपको धैर्य से काम रखना चाहिए। 5 और 6 को चंद्रमा अपने शत्रु राशि में रहेगा। भाग्य का मालिक शत्रु राशि में चला गया तो भाग्य का सहायता नहीं मिलने वाला। वैसे भी 3-4 को एटलीस्ट भाग्य तो साथ देगा, क्योंकि अपने स्वयं की राशि को देख रहा है तो भाग्य का साथ देगा। लेकिन जो चतुर्थ स्थान पे जैसे ही शनि के राशि में चंद्रमा जाएगा, वहाँ जाने से भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई भी काम आपको उस दिन नहीं करना चाहिए। और माता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाना, अस्पताल में भर्ती करना, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकती है। तो माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है। और अंत में चंद्रमा जब मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाएगा और बृहस्पति की राशि में रहेगा, तो निश्चित रूप से ये टाइम आपके प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, उदर संबंधित कोई विकार था तो उसको दूर करने के लिए अच्छा, और आयु में वृद्धि करना, ये सब कुछ अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल फाइनेंस में अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। धन स्थान पर भी स्थितियां ठीक बनी हुई हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों से विवाद होना, माता पिता के स्वास्थ्य में तकलीफ होना, ये दिख रहा है। प्रेम प्रसंग अत्यधिक इस हफ्ते बढ़ा चढ़ रहेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिलेगा। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में ये आपका जो लग्नेश है केतु के साथ ऑलरेडी लगन में बैठा है, जो अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन केतु जहाँ पे भी बैठता है एक सेटिस्फैक्शन ख़त्म कर देता है। तो अपने से जितनी आपको अपेक्षा है उससे कम चीज़ें आ रही हों, चाहे वो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हों, चाहे बिजनेस करने वाले कारोबारी हों, या सैलरी वाले जो लोग हैं, उनको अपने अंदर कुछ कमी महसूस होगी ये पूरे हफ्ते। चंद्रमा की उपस्थिति 3 और 4 को आपके लगन भाव से द्वितीय स्थान पर शनि के साथ विष दोष बनाएगा, तो यहाँ पे धन हानि करेगा। लेकिन आयु को देख रहा है, और आयु में सूर्य और बुध आदित्य योग जो बना हुआ, हालांकि अच्छा नहीं है अष्टम का, लेकिन जब चंद्रमा अपने घर को देखेगा तो कोई अगर एक्सीडेंट के योग बन रहे थे तो वहाँ पर एक्सीडेंट के योग को ये कम करेगा। 5-6 को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान पे चला जाएगा, शत्रु राशि में चला जाएगा। और जैसे ही शत्रु राशि में चला जाएगा, छोटे भाई बहनों के आयु से रिलेटेड, आयु वर्ड बोलना सही नहीं होगा, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ
अचानक से बड़ी गिरावट दिखा सकती है और उनको शायद मृत्यु तुल्य कष्ट से होकर गुजरना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में आपका बुध गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंगसा गुरुवे नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। लेकिन हफ्ते का जो 3 दिन रहेगा अंतिम 7, 8, 9, ये आपका सामान्य रूप से अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इसी दिन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, आप एकदम इसी दिन कीजिए। और भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। शुक्र क्योंकि राहु के साथ सप्तम में आ गया है तो यहाँ पर भोग विलासिता ज़्यादा बढ़ सकती है और प्रेम प्रसंग भी आपके इस समय बढ़े हुए दिखाई देंगे। इसके बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में ही शनि है लेकिन वक्री है। हर वीडियो में बता चुका हूँ ऐसे ही, शनि वक्री है लगन में, लेकिन एटलीस्ट लगन में है और अपने घर में है और खुद पराक्रम को देख रहा है तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा कराएगा। हालांकि सम राशि बृहस्पति से इसकी दुश्मनी नहीं है, न्यूट्रल प्लैनेट है तो अभी ओवरऑल तीसरी दृष्टि इसकी अच्छी है, नेम फेम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और साथ में इसकी 7वीं दृष्टि पिता पुत्र के बीच में मतभेद उत्पन्न करेगा। और 10वीं दृष्टि जिनके लिए जो केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं या डॉक्टरी से रिलेटेड काम करते हैं, इवन जो पीएचडी से रिलेटेड काम करते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, उनके लिए अत्यंत अच्छा हफ्ता ये बीतेगा। 3, 4 को देखा जाए तो चंद्रमा लगन में रहेगा तो यहाँ पर अपने जीवन साथी के स्थान को देखेगा तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मानसिक तनाव किसी बात को लेकर हो सकता है 3, 4 को। 5, 6 को चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में रहेगा और सप्तम का मालिक द्वितीय भाव में, यानी एक मारक का मालिक दूसरे मारक में जाकर और मारक स्थान को देखना, जल दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर जल दुर्घटना के पूरे योग बन रहे हैं, इसलिए या तो आँखों में कुछ चोट लगने की संभावना बन रही है या तो जल दुर्घटना होने की संभावना बन रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। सारी प्रॉब्लम हफ्ते के अंतिम 3 दिन में सही होगी। 10, 7, 8, 9 को पराक्रम बढ़ेगा, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा और छोटे भाई बहनों से भी संबंध मधुर हो जाएंगे। तो जॉब के मामले में देखा जाए तो जॉब के मामले में अभी भी कठिनाई मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जॉब का मालिक राशि परिवर्तन करके रोग में चला गया और राहु के साथ दृष्ट हो गया, तो थोड़ा सा राजनीति के शिकार हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन बन रहा है यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं। और धन के मामले में बाकी दिन तो ठीक है, लेकिन 5 और 6 को कुछ धन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और प्रेम विवाह में भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकता है, उधर संबंधित कुछ रोग उत्पन्न हो सकता है। अब हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन का लग्नेश अभी लगन से द्वादश में है, तो जिनको भी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, पहले भी मैं बता चुका, जब तक शनि आपके लगन से द्वादश में है तब तक आप अप्लाई कीजिए और जिन डेट में बताऊँगा उस डेट में अप्लाई कीजिए। शनि की जो तीसरी दृष्टि है धन स्थान पर बैठी है लेकिन न्यूट्रल है और अपने घर में बैठा हुआ शनि यहाँ पर एक न्यूट्रल रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया नहीं देगा धन को आने में, धन के संचय में, क्योंकि इसकी दृष्टि धन पे पड़ रही। जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर चीज़ें स्लो हो जाती हैं, तो धन के आगमन में जिसका पैसा आ जाना था हो सकता है 10 दिन बाद आएगा, तो धन के आगमन में कुछ प्रॉब्लम करेगा। और चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी 3, 4 को शनि के साथ विषदोष बनाएगा, तो मानसिक पीड़ा 3, 4 को उत्पन्न हो सकती है किसी बात को लेकर और शत्रु इस समय हावी आप पर रहेंगे। 5, 6 को ये लगन में बैठेगा और अपने शत्रु राशि में बैठेगा, तो यहाँ पर आपके मतलब झूठ का जो टेंशन होता है, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करके खुद के टेंशन को बढ़ा लेना, ऐसा कुंभ लगन वाले जातकों का 5, 6 तारीख में देख पा रहा हूँ। लेकिन दूर संचार माध्यमों से कुछ आपके काम भी बन पाएंगे, ये भी 5, 6 को ही होगा। सबसे बढ़िया दिन आपके लिए भी 7, 8, 9 है, जहाँ पर चंद्रमा
मंगल के साथ अपने मित्र गुरु की राशि में बैठेगा और वहाँ से बैठकर आयु को देखेगा, लेकिन शत्रु राशि को देखेगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट होने की संभावना, जल दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा के युति है तो धन में अपार वृद्धि भी यहाँ पर करेगा। अंतिम लगन की बात करते हैं तो मीन लगन। देखिए, मीन लगन का लग्नेश बृहस्पति केतु के साथ अभी दशम स्थान पर है, तो जॉब जो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अभी चेंजिंग इस हफ्ते में देखने को नहीं मिल रहा है। 3-4 को जो चंद्रमा होगा आपके लगन से एकादश स्थान पे रहेगा और एकादश में शनि के साथ ये विष दोष बनाएगा और खुद अपने घर को देखेगा। तो जिनके प्रेम प्रसंग टूट रहे थे उसको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि के लिए यहाँ पर बैठा। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए सूर्य और बुध की उपस्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। हालांकि पिता पुत्र के बीच में अभी भी जब तक सूर्य का कंजुगेशन शनि के साथ है तब तक कुछ वैचारिक मतभेद होने की संभावना ऑलरेडी यहाँ पर बन रही है। 5-6 को ये 2 दिन जो है वो अच्छा नहीं है। संतान को कष्ट हो सकता है, संतान को कष्ट के साथ साथ आपके उदर या मस्तिष्क संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आपको अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। खर्च की अधिकता हो सकती है, कुछ एक बड़ा खर्च यहाँ पर 5-6 को ये कराने की कोशिश करेगा। और इससे बचने के लिए सूर्य को आपको जल ज़रूर चढ़ाते रहना चाहिए पूरे हफ्ते। सबसे अच्छा रिजल्ट आपको जब ये लगन में पहुँचेगा चंद्रमा, तो पंचम का मालिक लग्नेश में बैठना, त्रिकोण का मालिक लग्नेश में बैठना शुभ माना जाता है। और यहाँ पर आते ही विद्यार्थी वर्गों को दूर संचार माध्यमों से कुछ सफलता मिलेगी, या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें उत्तीर्ण होकर मन प्रसन्न रहेगा। और पति पत्नी के बीच में जो वैचारिक मतभेद चल रहा था उसमें कुछ कमी आ जाएंगी। ओवरऑल कर्म स्थान के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा और प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छा। ओवरऑल मीन लगन का 5-6 2 दिन छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दिन अच्छे रहेंगे। तो अभी जाते जाते मैं पुनः एक बार बता दूं, महादेव जी की कृपा से मैंने महादेव लाइव सेशन स्टार्ट किया है। हालांकि इसमें 5,000, 7,000, 10,000 लोगों के कॉल आते हैं, तो उस कॉल में 5-6 लोगों के ही कॉल सेलेक्ट हो पाते हैं और 1-2 लोगों की चैटिंग सेलेक्ट हो पाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लगातार इसमें ट्राई कीजिए, क्योंकि पूरे ऑनेस्टी के साथ जो भी नंबर मिलाता है IVR सिस्टम के थ्रू वो कॉल फिल्टर होके आती है। मुझे भी नहीं पता रहता किसका कॉल है, डायरेक्ट बात किया जाता है और जिनके नंबर लग जाते हैं वो पेड क्लाइंट के रूप में काउंट हो जाते हैं। तो जिन्होंने अभी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक कीजिए और इसको क्लिक करके आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और रेफरल कोड, अगर आप रेफ़र और अर्न करना चाहते हैं तो किसी को रेफ़र कीजिए और 500 रुपीज़ आपके वॉलेट में आ जाएंगे, जिसका यूज़ आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ये हफ्ता आपका अच्छा बीते और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।